गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका BNSS की इस सीरीज में। देखो, BNSS हमने लास्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तक कवर कर लिया था, उसके बाद हमने PP कवर किया। आज हम पढ़ने वाले हैं APP के बारे में, या जिसे हम APO भी बोलते हैं। देखो, ये APO या APP कब आपको हायर किया जाता है, इनका क्या एग्जाम होता है। देखो, इससे पहले हमने पीपी के बारे में पढ़ा था। पीपी के लिए क्या होता है, कोई एग्जाम नहीं होता, उनका एक पैनल बनाया जाता है, कार्डर बनाया जाता है, जिनमें उनके 7 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद उनको हायर किया जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले एपीपी या जिसे हम एपीओ भी बोलते हैं, जो कि हर एक स्टेट की एपीओ की वैकेंसी निकलती है। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या किसी हम पुलिस ऑफिसर को भी एपीपी बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या उसके आगे क्या प्रोसीजर दिया हुआ है, वो हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले ये BNSS की जो सीरीज है, इसका अर्ली एक्सेस मेंबर को दिया जाता है। मतलब स्टार्टिंग के 3 डेज ओनली मेंबर इस वीडियो को देख सकते हैं, अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। उसके अलावा BNS की जो हमारी MCQs चल रही है, उसकी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको BNS के 1000+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मेंस की आंसर राइटिंग उसमें आपको मिलने वाली है। बाकी चीजें मैं आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा एक सेक्शन जो डील करता है सहायक लोक अभियोजक, जिसे अपने बोलते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे अपने बोलते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इससे पहले देखो, अपनों ने पीपी पढ़ा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर अपनों ने पढ़ा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर अपनों ने पढ़ा था स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब हम पढ़ रहे हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखो, ये जो पीपी और एडीपीपी होते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ये असिस्टेंट क्या होता है, इनसे नीचे लेवल का होता है। ये पीपी और एडीपीपी कहां पर बैठ सकते हैं, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में बैठते हैं, लेकिन ये पीपी जो होते हैं मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में बैठते हैं। अब देखो, इसके बारे में हमें इस सेक्शन 19 में कवर किया गया है कि ये जो एपीपी अपने पढ़ रहे हैं सहायक लोक अभियोजक, इसे कौन अपॉइंट करता है और ये कहां पर बैठता है। देखो, सबसेक्शन 1 कहता है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में। अब देखो, ये कहां पर बैठता है, एपीपी डिस्ट्रिक्ट में बैठ रहा है मैजिस्ट्रेट की अदालतों में अभियोजन चलाने के लिए। अब देखो, मैजिस्ट्रेट की अदालत हम पढ़ चुके हैं पहले, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिसमें हमारा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, और कौन होता है हमारा ACJM होता है, अतिरिक्त चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या CJM होता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये सारे हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में। ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पे BNSS की प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे तो वहां पर BNSS की बाकी की पहली वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। तो देखो क्या कहा, स्टेट गवर्नमेंट, पहला क्वेश्चन हमारा, इस सहायक लोक अभियोजक को कौन हायर करती है, स्टेट गवर्नमेंट हायर करती है। कहां पर ये बैठते हैं, तो ये मजिस्ट्रेट की अदालत में बैठते हैं, जो कि मजिस्ट्रेट की अदालत में भी क्यों बैठते हैं, अभियोजन का संचालन करने के लिए। देखो, जब भी कोई केस होता है उसकी स्टार्टिंग कौन करता है, हमेशा पीपी, एपीपी या एडीपीपी करते हैं। मतलब इन पीपी, एपीपी या एडीपीपी ये किसकी तरफ से प्रेजेंट होते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट हमें कोर्ट को एविडेंस देना, एक्यूज्ड के अगेंस्ट ये क्या करते हैं, बात करते हैं। अब ये जो एपीपी होते हैं, ये किसकी तरफ से आते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। मतलब जो पीड़ित होती है, विक्टिम होती है, उसकी साइड से ही आते हैं। अब देखो, विक्टिम के लिए कोई जबरदस्ती नहीं होती, फोर्स नहीं होता कि आपको अपना मैटर जो है पीपी, एपीपी, एडीपीपी के द्वारा ही रिप्रेजेंट करवाना है। नहीं, अगर विक्टिम चाहे तो अपना पसंद का अधिवक्ता भी वहां पर लाके खड़ा कर सकती है। तो अब देखो, फिर से राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मैजिस्ट्रेट की अदालतों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के लिए एक या अधिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हायर कर सकती है। The state government shall appoint in every district one or more assistant public prosecutor for conducting prosecution in the courts of magistrate। तो ये किसमें, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट इनको हायर करती है, किस लिए, अभियोजन का संचालन करने के लिए। क्योंकि केस की स्टार्टिंग कौन करते हैं, यही पीपी,
एडीपीपी या एपीपी ही करते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं सबसेक्शन 2। सेंट्रल गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट की अदालतों में किसी भी मामले या मामलों की श्रेणी के संचालन के लिए। अब देखो सबसेक्शन 1 ने हमें कहा स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस एपीपी को अपॉइंट कर सकती है। अब यहाँ पर सबसेक्शन 2 ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस एपीपी को अपॉइंट कर सकती है। किस लिए, कहां पर करती है, मजिस्ट्रेट की अदालत में करती है। क्यों करती है, जो अभियोजन का संचालन करने के उद्देश्य से एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। मोर देन जितने उस कोर्ट में हमें एपीपी की नीड है उतने एपीपी को स्टेट गवर्नमेंट भी हायर कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट one or more assistant public prosecutor for the purposes of conducting any case or any class of cases in the court of magistrate। मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हम इस एपीपी का काम होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हायर कर सकती है, दोनों अपॉइंट कर सकती है। अब देखो सबसेक्शन 3 समझने की बात, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में स्टेट गवर्नमेंट ने किया, सबसेक्शन 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां किसी विशेष मामले के प्रयोजन के लिए कोई सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है। क्या कहा कि सबसेक्शन 1 और 2 में चाहे जो भी बात की गई है उसको साइड में रखते हुए अगर कोई स्पेशल मैटर के लिए हमारे पास सहायक लोक अभियोजक एपीपी अवेलेबल नहीं है तब जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकता है। यहां से हमारा प्री और इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है कि क्या डीएम जिला मजिस्ट्रेट भी इस एपीपी को अपॉइंट कर सकता है? यस कर सकता है जब कोई स्पेशल मैटर हो। अब राज्य सरकार को 14 दिन का नोटिस देने के पश्चात, अब यहाँ पे सेकंड प्री का क्वेश्चन, अगर किसी डीएम को एपीपी को अपॉइंट करना है किस लिए, किसी स्पेशल मैटर के लिए, तो ये डायरेक्ट एपीपी को अपॉइंट नहीं कर सकती। सबसे पहले इस डीएम को 14 दिन का प्रीवियस नोटिस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? राज्य सरकार को देना पड़ेगा कि मैं इस एपीपी को हायर कर रहा हूं इस एक स्पेशल मैटर के लिए। जब ये 14 दिन का प्रीवियस नोटिस का टाइम पूरा हो जाएगा देन क्या कर सकता है, इस डीएम इस एपीपी को हायर कर लेगा। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या इस एपीपी को डीएम अपॉइंट कर सकता है? यस कर सकता है। कितने दिन का प्रीवियस नोटिस स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है? तो 14 दिन का प्रीवियस नोटिस जो होता है गवर्नमेंट को देना पड़ता है। कि विद प्रेजुडिस टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और 2 where no assistant public prosecutor is available। अब यहाँ पर ध्यान रखो कि ये बात किसकी कर रहे हैं कि वहां पर एपीपी अवेलेबल नहीं है तब डीएम क्या कर रहा है, उस पर्सन को हायर कर रहा है एपीपी के लिए। फॉर द पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर केस द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट, क्या कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है एनी अदर पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, टू बी द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किसके लिए? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। इन चार्ज ऑफ दैट केस आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज टू द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन प्रोसीजर क्या डीएम को फॉलो करना पड़ेगा, उसको स्टेट गवर्नमेंट को 14 दिन का पहले नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद डीएम भी क्या कर सकता है, एपीपी को हायर कर सकता है। तो ये सबसेक्शन 3 हमारे लिए प्री और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट भी एपीपी को अपॉइंट कर सकता है। सेकंड, पहले में स्टेट गवर्नमेंट भी एपीपी को अपॉइंट कर सकता है। सेकंड में सेंट्रल गवर्नमेंट भी एपीपी को अपॉइंट कर सकते हैं। और थर्ड में क्या पढ़ा, डीएम भी एपीपी को अपॉइंट कर सकता है। लेकिन अब देखो, परंतु कहता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे जनरल क्वेश्चन ये बनता है कि क्या किसी पुलिस ऑफिसर को एपीपी बनाया जा सकता है? आपका आंसर होगा नहीं बनाया जा सकता। अगर क्वेश्चन आगे हमसे पूछा जाता है सेकंड स्टेप का कि क्या हम पुलिस ऑफिसर को एपीपी बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है वो आगे देखो। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी पुलिस ऑफिसर को एपीपी नहीं बनाया जाएगा। कब नहीं बनाया जाएगा? अब दो बातें देखनी है कि प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही, उसने क्या
काम किया हो, अगर उस अपराध की जांच में कोई हिस्सा लिया है जिसके संबंध में आरोपी पर मुकदमा चलाया जा रहा है, कि इस एक पुलिस ऑफिसर को हम एपीपी हायर नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? दो बातें ध्यान में रखनी है। जब उसी मैटर का उसने इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या किया है? उसी मैटर का अगर उसने इन्वेस्टिगेशन किया है तो हम उस पुलिस ऑफिसर को एपीपी नहीं बनाएंगे। कि हैज टेकन एनी पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू व्हिच द एक्यूज्ड ही बीन प्रोसिक्यूट, कि अगर उसने इन्वेस्टिगेशन किया है उसी मैटर का तो हम उसे एपीपी नहीं बनाएंगे। अब देखो सेकंड बात, इंस्पेक्टर के पद से नीचे है। देखो इंस्पेक्टर इसको अपने बोलते हैं निरीक्षक, इंस्पेक्टर को हिंदी में बोलते हैं निरीक्षक। अगर वो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का है तब हम उसे एपीपी नहीं बनाएंगे। कि इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर की दो बातें, कि क्या एक पुलिस ऑफिसर को एपीपी बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। कब नहीं बनाया जा सकता? अगर उसने उसी अपराध का इन्वेस्टिगेशन किया है तो आप उसको एपीपी नहीं बना सकते। अगर वो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का है तो आप उसको एपीपी नहीं बना सकते। अब इसको पॉजिटिव वे में समझे तो, कि एक पुलिस ऑफिसर को एपीपी तब बनाया जा सकता है जब उस अपराध का उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, जब उसने उस अपराध का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, और अगर वो इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर का है तो हम उसे एपीपी या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट, इंस्पेक्टर और वो वाला, तो दोनों हमारे लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूछे जाते हैं। अब देखो इस चीज को हम समझते हैं कि ये जो हमने पढ़ा सहायक लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब इस असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन कौन हायर कर सकता है? देखो फर्स्ट कहता है स्टेट गवर्नमेंट भी इसको अपॉइंट कर सकती है। सेकंड कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है, किसको? सहायक लोक अभियोजक को। तीसरा हमने पढ़ा डीएम भी अपॉइंट कर सकती है, किसको? इस एपीपी को। लेकिन डीएम अपॉइंट कब करेगी? तो इन्होंने कहा डीएम अपॉइंट तब करेगी जब वे 14 डेज का स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दे दे। जब वो 14 डेज का स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दे दे, नोटिस देने के बाद डीएम भी क्या कर सकती है? इस एपीपी को अपॉइंट कर सकती है। फिर बात आती है कि एक पुलिस ऑफिसर कभी भी एपीपी नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा? जब उसने उस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसको हम एपीपी नहीं बनाएंगे। और दूसरी बात करता है कि अगर वो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का है तो उस पर्सन को हम एपीपी नहीं बनाएंगे। अगर इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर का है तो हम इसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकते हैं। अब देखो ये जो एपीपी का प्रोविजन हम यहाँ पर बीएनएसएस में पढ़ते हैं, इसकी वैकेंसी निकलती है एपीओ के नेम से, जो कि हर स्टेट की होती है। राजस्थान एपीओ, यूपी एपीओ, है ना, ऐसे हर स्टेट की एपीओ की वैकेंसी निकलती है। अब ये एपीओ क्या होते हैं? जब आप अपने आप को एनरोल करवा लेते हो बार काउंसिल में तब आप क्या होते हो? एज एडवोकेट काउंट होते हो। तो आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी हर स्टेट का अपना अपना अलग रूल होता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में अगर आपको एपीओ बनना है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस एज एडवोकेसी में काउंट होता है, उसके बाद आप एपीओ बन सकते हो। तो ये सारी चीजें सहायक लोक अभियोजक की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम पीपी भी पढ़ चुके हैं कि पीपी कौन होता है, इसका क्या एक्सपीरियंस है। पीपी का कोई एग्जाम नहीं होता, ओनली एक्सपीरियंस बेस्ड पे अगर उसका नाम पैनल में है, कार्डर में है तो हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभियोजन निदेशालय के बारे में। देखो अभियोजन निदेशालय हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो अभियोजन निदेशालय है इसमें जो अभियोजन निदेशक, अभियोजन उपनिदेशक, ये सारे पद है पीपी, एडीपीपी, एपीपी, स्पेशल पीपी, इन सब से ऊपर होते हैं। ये कहां पर? ये गृह मंत्रालय के क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट होते हैं, नियंत्रण में काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस अभियोजन निदेशालय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इन सब से कैटेगरी में ऊपर होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, लाइक किया करो, और जो जो आपके डाउट्स है, क्वेश्चन है, कॉमेंट्स जरूर किया करो। और अगर आपकी जो क्वेश्चन थे इस वीडियो से क्लियर हो जाते हैं तब भी आप जरूर कॉमेंट्स किया करो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।